और संसद में सुरक्षा पर जो सेंधमारी हुई है उसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नई दिल्ली रेंज इस मामले में जांच कर रही है, जिसके स्पेशल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, 5 डीसीपी, 7 एसीपी और तकरीबन 20 से ज्यादा इंस्पेक्टर जांच में जुटे हुए हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी जो टीम है इस पूरे मामले की अब कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नई दिल्ली रेंज इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, 2 टीमें अलग अलग इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। एक तरफ गृह मंत्रालय लगातार जो है एक्शन ले रहा है, उसके बावजूद अभी तक जो है आरोपी का मकसद क्या था ये सामने नहीं आया। लेकिन दिल्ली पुलिस की ये सबसे बड़ी टीम जो इस वक्त इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि तकरीबन 200 अधिकारी इस पूरी टीम में है जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इस बीच जानकारी भी मिल पा रही है, दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत इस पूरे मामले में अब आपको बता दें कि मामला भी दर्ज कर लिया। आरोपियों के खिलाफ दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, दिल्ली पुलिस के कितने अधिकारी अब तक की सबसे बड़ी टीम लग रही है जो इस पूरे मामले की अभी तफ्तीश कर रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, तकरीबन इस टीम में स्पेशल सेल की 200 लोग से ज़्यादा यहाँ पर हैं, जिसमें कई डीसीपीज हैं, जॉइंट सीपी हैं, स्पेशल सीपी हैं, एडिशनल सीपी हैं और इसके अलावा कई एसीपी हैं। 7 ऐसे एसीपी हैं जो तेज तर्रार माने जाते हैं। और अनलॉफुल एक्ट जो लगाया गया है इस पूरे मामले पर कितनों के ऊपर ये लगाया गया है अभी तक इस मामले में जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि गिरफ्तारी अभी तक और होनी है, क्योंकि जो फरार ललित था उसकी गिरफ्तारी होनी है। उसके अलावा पुलिस के जो अधिकारी है सबको अलग अलग काम सौंपा गया है, सबको अलग अलग टास्क सौंपा गया है। कुछ रेड्स कर रही है, कुछ उनसे पूछताछ कर रही है, कुछ ऐसे मामलों में जो सीडीआर है उसको निकालने की कोशिश कर रही है। तो सारी टीमों को अलग अलग टास्क दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जो है गहरी पड़ताल की जाए। और इसलिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को ये ट्रांसफर किया गया है। जो एनडीआर रेंज है दिल्ली पुलिस की, वो खासतौर से आतंक और आतंकियों से संबंधित मामलों पर ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन और कलेक्ट करती है और इसी वजह से उस टीम को यहाँ पर ये पूरा मामला सौंपा गया है, क्योंकि एनडीआर टीम काफ़ी तेज तर्रार मानी जाती है, अधिकारी उसमें तेज तर्रार हैं। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जो दूसरे यूनिट्स हैं उन सबको अलर्ट पर रखा गया है और सबको कहा गया है कि इस पूरे मामले में जितनी भी डिटेल्स हो वो सारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए अति संवेदनशील है और दिल्ली पुलिस जो है लगातार इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। दीपक, अब तक जिस तरीके से हर एंगल की जांच की जा रही है, अभी सामने क्या कुछ आया है, अब तक की अपडेट क्या सामने आई है? यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, ये जानकारी आ रही है? देखिए, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास मामला ट्रांसफर कर दिया गया था। शुरुआत से ही स्पेशल सेल इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। उसके अलावा आईबी रॉ की टीमें भी वहां पर मौजूद हैं, पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी सेल होती है वो भी वहां पर मौजूद थी और पार्लियामेंट स्थित थाने में सभी से पूछताछ की गई थी। और रात को जब ट्रांसफर किया गया था तो उसके बाद आरोपियों के नाम का खुलासा हुआ था, क्योंकि जो मेरे पीछे जिस घर को आप देख रहे हैं ये विशाल उर्फ विक्की का घर है, जिसके घर में सभी आरोपी रुके थे और इसी जगह पर कितने दिन रुके गए थे इसकी पड़ताल की जा रही थी कि 2-3 दिन से यहाँ पर जमावड़ा हो गया था और इसी जगह पर मीटिंग की गई थी कि यहाँ पर से कैसे हमें प्लान करना है, कैसे पार्लियामेंट के अंदर जाना होगा और किस किस के पास थे। ये सारी रणनीति इसी घर के अंदर बनी थी, जिससे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर पहुँचा है इस वक्त की सुबह। एक पुलिसकर्मी हरियाणा पुलिस के हैं और एक महिला पुलिसकर्मी भी अंदर हैं, क्योंकि उनकी बच्ची यहाँ पर है। हालांकि विशाल और उनकी पत्नी जो है इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, ये कहा जा रहा है और अभी भी इनसे पड़ताल की जा रही है। विक्की के घर में जिन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया, यहीं पर पूरी प्लानिंग की गई थी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार जो है कार्रवाई आगे बढ़ रही है। आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के साथ दूसरी धाराओं में भी केस दर्ज कर लिया है। इस बीच जानकारी भी मिल पा रही है कि देर रात से लगातार सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार चारों आरोपियों ने पर्दाफाश किया कि संसद की कार्रवाई में हम किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, मणिपुर के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। रात भर चारों आरोपियों से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पूछताछ हुई है। पूछताछ में यही कहा गया है चारों आरोपियों की तरफ से कि वो ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। प्रियंका हमारी सहयोगी फिलहाल पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से जुड़ रही है। प्रियंका, रात भर चारों आरोपियों से पूछताछ हुई है, क्या कुछ सामने आया? देखिए, साफ तौर पर फिलहाल पुलिस की जो पूछताछ चल रही है, मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक सामने हूँ,
यहीं पर बताया जा रहा है जो एक्यूज्ड है वो रखे गए हैं। तो ऐसे में फिलहाल क्योंकि पूरा मामला जो है वो संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो केवल इनसे इनके मोटिव से नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि एक तरीके से बैकग्राउंड चेक की भी अगर बात की जाए तो वो भी किया जा रहा है। कैसी विचारधारा से ये संबंध रखते थे, किस किस तरीके के सोशल पेजेस को इन्होंने फॉलो किया हुआ था, कैसे कैसे लोगों के साथ इनका मिलना जुलना था, वो छोटी छोटी चीजें जो एक बड़ा रूप ले सकती है, उन तमाम चीजों पर जांच फिलहाल चल रही है। उनसे लगातार ये मोटिव पूछा जा रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि वो अपने मुद्दों को संसद में लेकर जाना चाह रहे थे और इस वजह से ये कदम उठाया गया है। लेकिन क्या ये बात सिर्फ इतनी ही है? क्या ये एक मोटो हो सकता है कि आप इस इशू को लेकर संसद के अंदर जाएं, उससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं के ऊपर लगातार पुलिस जो है वो जांच कर रही है। स्पेशल सेल के पास अभी मामला है, जिस तरीके से ये मोटिव सामने आया है, उसके बाद से कोई क्या मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले का? ये साजिश थी या कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्लानिंग हुई है, क्या इस पर कोई सामने आज कोई पर्दाफाश हुआ है और आज कोर्ट में भी पेशी होनी इनकी? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट में आज पटियाला कोर्ट में इनकी पेशी होनी है और जैसे ही यहाँ से लेकर जाया जाएगा वो भी अपडेट हम करेंगे। लेकिन इसी चीज़ की फिलहाल पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है कि क्या ये केवल 6 लोग इन्वॉल्व थे या इनका कोई और सरगना है, क्या ये सिर्फ इतना ही प्लान था जितना ये बता रहे हैं, या मकसद इससे बड़ा था जो विफल हुआ है। वो तमाम ऐसे एंगल्स हैं जिसको लेकर लगातार पुलिस जो है वो जांच कर रही है। जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि केवल उनकी बताई हुई जानकारी ही नहीं, उनके तमाम सोशल मीडिया पेजेस की बात की जाए, उनके जो अलग अलग जैसे फेसबुक, ट्विटर या इन तमाम चीज़ों को भी खंगाला जा रहा है, उनकी हिस्ट्री को निकाला जा रहा है, जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या इनके पीछे भी कोई है, कोई मास्टरमाइंड है जो कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था लेकिन कल वो नहीं हो पाया है। ऐसे में फिलहाल लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। आज पटियाला कोर्ट में इनकी पेशी भी होनी है, लेकिन मुख्य बात यही कि स्पेशल सेल ने अब यूएपीए के अंतर्गत जो केस है वो दर्ज किया है, यानी कि मुश्किलें इन तमाम 4 लोगों की और जो जिनकी तलाश हो रही है उनके लिए कम होने का नाम नहीं लेगी। जी बिल्कुल, तो देखिए आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आरोपियों पर यूएपीए भी लगाया गया है। ये भी हम आपको जानकारी दे दें कि अगर यूएपीए लगता है तो उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई इन आरोपियों पर हो सकती है। ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं। आरोपियों को 30 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है, लगातार पूछताछ इनसे की जा सकती है। आरोपियों की न्यायिक हिरासत 90 दिनों तक हो सकती है। अगर यूएपीए लगता है उसके बाद ये कार्रवाई होगी। आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती है। ये देखिए कि किस तरीके से यूएपीए के तहत जो मामला दर्ज किया गया है, 7 साल से आजीवन कारावास तक की सजा भी हो सकती है, इस तरह का प्रावधान है। आरोपियों की संपत्ति जब्त भी की जा सकती है। अगर यूएपीए लग चुका है, अब आरोपियों पर इस तरीके से शिकंजा कसा जा सकता है, आरोपियों की संपत्ति जब्त की जा सकती है, 90 दिनों तक उन्हें हिरासत में रखा जा सकता है। और इसके अलावा जिस तरीके से हर एंगल में जांच हो रही है, ये चारों आरोपी जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जिसके बाद लगातार इनसे पूछताछ भी की जा रही है। शबरीमला मंदिर में चरमरा चुकी व्यवस्था के बीच श्रद्धालु किसी भी तरह भगवान अयप्पा के दर्शन कर लेना चाहते थे। राज्य सरकार ने सफाई दी कि अनुमानित संख्या से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने से अव्यवस्था फैल गई, जबकि विपक्ष ने मुख्यमंत्री पी विजयन पर शबरीमला मंदिर के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। क्योंकि वहां से सामने आ रही श्रद्धालुओं की तस्वीरों ने विपक्ष को केरल सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका दे दिया। इसी मुद्दे पर एक रोज पहले केरल के कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन के परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया था। खबरों के मुताबिक बीते 5 दिन में शबरीमला में दर्शन के लिए इतने श्रद्धालु पहुंच गए कि सारी व्यवस्था चरमरा गई, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए 15 से 20 घंटे तक लाइन में लगना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते तो बदइंतजामी के बीच सीढ़ियों के पास भीड़ बेकाबू हो गई थी। 4 दिन पहले खबर आई कि मंदिर की भीड़ में दर्शन का इंतजार कर रही 11 साल की एक लड़की की मौत भी हो गई।